हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई एम डॉक्टर अंकित जैन और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, पर्टिकुलरली फीमेल पार्ट। तो अर्थवर्म के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हर्मेफ्रोडाइट, या इसी को हम कहते हैं मोनोसियस, या फिर इसी को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, जिसका मतलब है एक ही एनिमल की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर समझने में आसानी रहे, इसके लिए इस वीडियो में हम अर्थवर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर फोकस करेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्किप कर देंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि चैनल पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, ये अर्थवर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अर्थवर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन होते हैं ओवरीज। ओवरीज जो हैं ये वन पेयर है। वन पेयर ओवरी 13th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। ये ओवरीज 12th और 13th सेगमेंट के बीच में जो इंटर सेगमेंटल सेप्टम होता है उसके साथ अटैच होती है, पर अगर इनकी प्रेजेंस पूछी जाए तो ये प्रेजेंट होती है 13th सेगमेंट में। तो यहाँ पे हमको दो बातें ध्यान रखना है। ओवरी जो अटैच है वो 12th और 13th सेगमेंट के बीच के इंटर सेगमेंटल सेप्टम पर अटैच होती है और 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ओवरी के बाद में सेकंड ऑर्गन यहाँ पर है ओविड्यूकल फनेल। ये ओविड्यूकल फनेल जो हैं ये भी वन पेयर होते हैं और ये ओवम या एग्स को ओविडक्ट में कैरी करते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओविडक्ट। ओविडक्ट्स भी वन पेयर होती है जो 13th सेगमेंट में ओविड्यूकल फनेल से लेकर के 14th सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर तक प्रेजेंट होती है। तो ओविडक्ट्स 13 सेगमेंट से 14 सेगमेंट तक जाती है। 14 सेगमेंट में जाकर के दोनों ओविडक्ट्स आपस में फ्यूज हो जाती है और आपस में फ्यूज होने के बाद बॉडी के बाहर ये फीमेल जेनाइटल पोर की फॉर्म में बॉडी से बाहर खुलती है। तो यहाँ पर जो ओवरीज हैं ये एग्स प्रोड्यूस करती हैं। एग्स ओवरीज से निकल के ओविड्यूकल फनेल में आते हैं। ओविड्यूकल फनेल से एग्स ओविडक्ट्स में आते हैं और ओविडक्ट से एग आगे फीमेल जेनाइटल पोर से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक और स्ट्रक्चर आती है जिनको हम कहते हैं स्पर्मेथिकी। तो अर्थवर्म के अंदर टोटल 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेगमेंट नंबर 6, 7, 8 और 9 में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी हम इनको अगर ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पर्मेथिकी है वो अटैच होता है इंटर सेगमेंटल सेप्टम बिटवीन 5th एंड 6th सेगमेंट। 5th और 6th सेगमेंट के बीच का जो इंटर सेगमेंटल सेप्टम है उससे अटैच होता है फर्स्ट पेयर और स्पर्मेथिकी। लेकिन स्पर्मेथिकी की पोजीशन कहाँ है तो वो प्रेजेंट है वन पेयर इन 6th सेगमेंट, वन पेयर इन 7th सेगमेंट, वन पेयर इन 8th सेगमेंट एंड वन पेयर इन 9th सेगमेंट। तो स्पर्मेथिकी की पोजीशन होगी 4 पेयर्स 6, 7, 8 एंड 9th सेगमेंट में। और अगर हम बात करें स्पर्मेथिका पोर, स्पर्मेथिकी जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन सेगमेंट नंबर 5 एंड 6। इसके लिए हम एक और डायग्राम को डिटेल में देखेंगे जिससे हमको ये क्लियर हो कि स्पर्मेथिकी की पोजीशन क्या है और स्पर्मेथिका पोर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, समझने के लिए हमने एक सिंगल ओवरी को एनलार्ज करके बनाया है। ये 12th और 13th सेगमेंट के बीच का इंटर सेगमेंटल सेप्टम है जिस पर ओवरी अटैच होती है और ये ओवरी 13th सेगमेंट में सिचुएटेड होती है। एक सिंगल ओवरी जो है वो कई सारी छोटी छोटी लोब्स से मिलकर बनती है। इन लोब्स को हम कहते हैं ओवेरियन लोब्स, जिनके अंदर ओवा या एग्स जो हैं वो अरेंज्ड रहते हैं। इसी तरह से अब हम एक सिंगल स्पर्मेथिका को एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो ये सेगमेंट नंबर 5, ये सेगमेंट नंबर 6 और ये इनके बीच में है इंटर सेगमेंटल सेप्टम। इस इंटर सेगमेंटल सेप्टम से अटैच होती है स्पर्मेथिका और ये स्पर्मेथिका प्रेजेंट होती है 6th सेगमेंट के अंदर। इस स्पर्मेथिका के 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है एम्पुला जो इसका मेजर पोर्शन होता है। उसके बाद में इसका एक नैरो रीजन है जिसको हम कहते हैं नेक, और नेक से साइड में एक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। और फोर्थ पार्ट होता है इसकी ओपनिंग जिसको हम कहते हैं स्पर्मेथिकल पोर्स। तो अगर हम इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो स्पर्मेथिका की पोजीशन है 6th सेगमेंट में, लेकिन
स्पर्मेथिकल पोर की पोजीशन आएगी बिटवीन सेगमेंट नंबर 5 एंड 6। तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सभी स्ट्रक्चर्स को टेबल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्ट्रक्चर है ओवरीज। यहाँ पर 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं जो 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरीज 12th और 13th सेगमेंट के बीच के इंटर सेगमेंटल सेप्टम से अटैच होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओविड्यूकल फनेल्स। ये भी 1 पेयर होते हैं जो 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओविडक्ट। ये भी 1 पेयर होती हैं जो 13th सेगमेंट से स्टार्ट होकर के 14th सेगमेंट तक जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्पर्मेथिकी। ये 4 पेयर्स होते हैं जो सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, 9 में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्पर्मेथिकल पोर्स। ये स्पर्मेथिका के पोर्स हैं, स्पर्मेथिका की ओपनिंग्स हैं। ये भी 4 पेयर्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेगमेंट नंबर 5, 6, बिटवीन 6, 7, बिटवीन 7, 8 एंड बिटवीन 8 एंड 9 सेगमेंट। और लास्ट स्ट्रक्चर है फीमेल जेनाइटल अपर्चर या फीमेल जेनाइटल पोर। ये एक सिंगल ओपनिंग होती है जो 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अर्थवर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अर्थवर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अर्थवर्म के प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जो इसी चैनल पर प्रेजेंट हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।